क्या तुमने मेरे साथ ऐसा किया? मैं तुमसे बदला लेकर ही रहूंगा। नहीं नहीं, आप गलत जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम प्रेज एंथनी है और इस सीरीज में प्रॉमिस टू पैशन के नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। और आज का मेरा टॉपिक है अपने दुश्मनों से प्रेम करो, लव योर एनिमीज। यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसके 44वें पद में कहने लगे, मैं तुमसे सच कहता हूं कि अपने दुश्मनों से, अपने बैरियों से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। बहुत कठिन होता है ना? अपने दुश्मनों से प्रेम करें। यीशु मसीह, ये आपकी क्या आज्ञा है? आप कह रहे हो कि अपने दुश्मनों से, अपने बैरियों से प्रेम करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। ये आज्ञा कठिन होती है, बहुत कठिन। जब कोई हमारे साथ कुछ बुरा कर देना तो हमारा हृदय उस चीज को सह नहीं पाता और हम बदला लेने को चले जाते हैं। किसी ने हमें धोखा दे दिया, हम बदला लेने को चले जाते हैं। किसी ने हमारे लिए कुछ बुरा बोल दिया, हम बदला लेने को चले जाते हैं। पर यीशु यहाँ पे क्या कह रहा है कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। लूका 6 अध्याय और उसके 27वें और 28वें पद में कहने लगे, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुमसे बैर रखते हैं उनका भला करो और जो तुम्हें श्राप देते हैं उनको आशीष दो। क्या हम इस स्वभाव को लेकर आगे चल सकते हैं? मेरे साथ उसने ऐसा किया, मैं तो उससे माफ नहीं कर सकता। मेरे साथ उसने ऐसा किया, मैं तो उसे क्षमा नहीं कर सकता। पर परमेश्वर के लोगों, आज वचन हमें सिखा रहा है कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो। यीशु मसीह सिर्फ उन चीजों को जो हमारे शत्रु हमारे साथ कर रहे हैं उनको सिर्फ सहन करने को नहीं कह रहा, पर अपने वचन में उसने बोला है कि तुम उन्हें आशीष भी दो। हमें सिर्फ अपने शत्रुओं की बात सहन नहीं कर लेनी है, पर हमें उसके बदले उन्हें आशीष भी देना है। याद होगा आपको, जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, हमने बहुत बार इस बात को वचन में पढ़ा है और बहुत बार अपनी कलीसियाओं में सुना है कि जब लोग उसका ठट्ठा उड़ा रहे थे, जब लोग उस पर हंस रहे थे, तो जो पहली वाणी उसके मुंह से निकली वो यही, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह कुछ भी बोल सकता था। यीशु मसीह अपने पिता से उनके लिए शाप मांग सकता था। यीशु मसीह चाहता तो अपने मन में उनके लिए बहुत सी बुरी बातें सोच सकता था, लेकिन नहीं। परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह ने अपने पिता से उनके लिए क्षमा मांगी। वो एक तरीके से यीशु के उस वक्त दुश्मन ही तो थे। उसने अपने दुश्मनों के लिए अपने पिता से क्षमा मांगी और इस बात को अपने पिता से विनती करके कहा कि हे पिता, ये नहीं जान रहे कि क्या कर रहे हैं। बहुत बार जब हमारा कोई सामने हमारा दुश्मन आता है तो हम उनके लिए क्षमा नहीं, पर हम बदला लेने चले जाते हैं। यीशु भी बदला ले सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। अगर हम पुराने नियम में आए और यूसुफ की कहानी को पढ़ें तो हमने पढ़ा है, हमने जाना है कि यूसुफ अपने भाइयों द्वारा कितना सताया गया। उसके भाइयों ने उसे गड्ढे में फेंक दिया, उसके भाइयों ने उसे मिस्रियों के हाथ बेच दिया, उसके भाइयों ने उसके साथ अच्छा नहीं किया। बहुत बार ऐसा होता है कि शत्रु तो छोड़िए, हमारे परिवार के ही लोग, हम अपने परिवार के लोगों को ही दुश्मन बना लेते हैं। हमारे परिवार के लोग ही हमारे लिए सबसे बड़े दुश्मन हो जाते हैं। हमारे पापा ने हमारे साथ ऐसा किया, अब मैं उनसे नहीं बोलूँगा। हमारे भाइयों ने ऐसा किया, अब मैं उनसे नहीं बोलूँगा। हमारे रिश्तेदारों ने ऐसा किया, अब मैं उनसे नहीं बोलूँगा। हम अपने परिवार वालों को ही दुश्मन बना लेते हैं। कुछ ऐसा ही यहाँ यूसुफ के साथ हो रहा है, पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने यूसुफ का ऐसा दिल दिया कि यूसुफ ने
अपने भाइयों की मदद करी। वो उन पुरानी बातों को उसने नहीं याद किया कि इन्होंने मेरे साथ क्या क्या किया था, पर उसने उनकी मदद करी। अगर हम उत्पत्ति उसका 50वां अध्याय और उसके 20वें पद में पढ़ें तो यहाँ यूसुफ कहने लगा, तुमने तो मेरी बुराई ठानी थी, पर परमेश्वर ने उसी में मेरी भलाई ठानी थी। यूसुफ को मालूम था कि मैं अपने भाइयों की बुराई कर मैं कुछ अच्छा नहीं करूंगा, पर उसे मालूम था कि मेरा परमेश्वर इसी बुराई में, जो आज शायद मेरे शत्रु बने हुए भाई मेरे साथ कर रहे हैं, मेरा परमेश्वर इसी बुराई में वो मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। हाँ परमेश्वर के लोगों, आज मैं आपसे कहना मांगता हूं कि परमेश्वर की ओर से उस भलाई को देखिए। शायद लोग आपके साथ बुरा कर रहे हैं, पर आप उनके साथ भला करिए, आप उनको आशीष दीजिए। लोग आपको शाप दे रहे हैं, आप उनको आशीष दीजिए। उस शाप से ही निकलकर परमेश्वर आपके लिए एक भलाई को उत्पन्न करेगा। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसके 20वें पद में लिखा है कि यदि कोई कहे कि मैं प्रभु से, परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और वो अपने भाई से बैर रखे तो वो झूठा है। अगर हम नए नियम में आए और स्तिफनुस के बारे में पढ़ें तो जब स्तिफनुस पर लोग पत्थरवाह कर रहे थे तो स्तिफनुस ने परमेश्वर से एक प्रार्थना करी, और वो प्रार्थना अगर हम प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय पढ़ें तो वहां मिलती है। और वो उसने प्रार्थना करी कि हे पिता, इस पाप को इन पर ना लगाना। स्तिफनुस, वो तुम्हें पत्थरवाह कर रहे हैं, वो तुम्हारे ऊपर पत्थर मार रहे हैं, वो झूठा आरोप लगा रहे हैं, और तुम अपने परमेश्वर से उनके लिए आशीष मांग रहे हो। तुम चाहते हो कि ये पाप का इल्जाम उन पर ना लगे। हाँ परमेश्वर के लोगों, ये मसीही प्रेम था जो स्तिफनुस के अंदर था, ये मसीही प्रेम था जो यूसुफ के अंदर था। और मैं दुआ करता हूं आज आसमान के खुदा से, ये मेरी दुआ है कि यही प्रेम वो हमारे अंदर भी उत्पन्न करे, कि लोग हमारी बुराई करें पर मैं उनके लिए दुआ करूं, लोग हमारी बुराई करें पर मैं उनके लिए आशीष मांगूं। परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर उसका स्वभाव उत्पन्न हो। जिस तरीके से यूसुफ के अंदर परमेश्वर का स्वभाव था, जिस तरीके से स्तिफनुस के अंदर यीशु का स्वभाव था, आज यीशु चाहता है कि मेरे और आपके जीवन में भी वही स्वभाव हो। अगर हम शाप के बदले आशीष बोल रहे हैं, अगर हम बुराई के बदले भलाई कर रहे हैं, अगर हम कड़वाहट के बदले अपने शत्रुओं से प्रेम कर रहे हैं ना, तो हम अपने परमेश्वर के स्वभाव को, हम अपने यीशु के स्वभाव को प्रकट कर रहे हैं। और यीशु हमसे यही चाहता है। शत्रुओं से प्रेम करना इंसान के लिए कठिन होता है, पर जब पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देता है तो हम मसीह स्वभाव लेकर अपने शत्रुओं से भी प्रेम करते हैं। जब आत्मा कार्य करता है ना, तो हम स्वाभाविक नहीं पर मसीही प्रतिक्रिया को प्रकट करते हैं। और परमेश्वर हमसे यही चाहता है। आज के इस समय में मेरी यही दुआ है कि मैं और आप अपने परमेश्वर के स्वभाव को और उसकी आत्मा को, जो वो चाहता है कि हमारे जीवन से होकर दूसरों तक पहुंचे, और वो प्रेम जो उसने हमारे लिए ठहराया, जो उसने हमसे किया, वो हम दूसरों से बांटें। मेरी यही दुआ है कि वो परमेश्वर हमारी मदद कर सके। अपने शत्रुओं से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। इन दिनों में जब हम इस सीरीज को लेकर चल रहे हैं, मुझे विश्वास है कि आप आशीष पा रहे हैं, और मैं यही चाहूंगा कि आप हमारे साथ जुड़े रहें। आने वाले दिन में मुझे विश्वास है कि परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष देगा। प्रेज़ द लॉर्ड।